गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू योर ओन चाणक्य कोचिंग। टॉपिक हमारा क्या है आज, इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ना आजकल क्या है कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लास ले रहा हूँ शाम में, तो वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं सारे, तो उसकी प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ आपके बैच में भी। तो उसमें जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के हैं सारे, तो उसमें ऑनलाइन क्लास लेनी होती है मुझे शाम को। जयपुर की कंपनी है एक, तो रात को क्लास लेके यहीं से जाते हैं, तो मैं थोड़ी देर प्रैक्टिस बनाता रहता हूँ बच्चों को, बेचारों को समझ में आए। छोटे बच्चे हैं वो, 10th क्लास के, एंट्रेंस एग्जाम है उनका कोई, उसमें मैथ आता है उसके लिए। चलिए, तो टॉपिक क्या, टॉपिक है हमारा, क्या टॉपिक चल रहा है क्लास में? टॉपिक साधारण ब्याज। चलिए, सभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, स्वागत आपका। कुमारी कश्मीरी, रेणुराज, आयान कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सही से बैठो, सीधे बैठो आप, सही से इधर, हाँ ऐसे, वेरी गुड। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या टॉपिक है, क्या फॉर्मूले हैं, किस तरह से इसको करने वाले हैं, और आज का टाइप हमारा क्या है। चलिए, एक टाइप है बिल्कुल छोटा सा। आप कुछ भी जानते हो ना जानते हो, एक बात तो जानते होंगे कि जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे होता है। ब्याज किस पे लगती है? मूलधन पे। साधारण ब्याज के बारे में हम ज्यादा जानते हो या ना जानते हो, हम एक बात जरूर जानते होंगे कि ब्याज जो इंटरेस्ट है वो किस पर कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन पे, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम लोग लेके चलेंगे। तो आज का जो हमारा टाइप है वो ये है कि आपको एक तो बताना होगा रेट, रेट रेट परसेंट क्या होगा, ठीक है। दूसरा, आपको बताना होगा टाइम, कि कितने साल में कोई एक प्रोसेस दिया होगा कि इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, ठीक है। और एक पूछा जाएगा कि ये प्रोसेस कितने रेट से हुआ है। दो चीजों का टारगेट है आज हमारा, एक तो रेट और एक टाइम। और रेट और टाइम दोनों में से किसी को भी निकालना चाहते हैं आप सिर्फ एक ही बात याद रखेंगे कि इंटरेस्ट क्रिएट होता है प्रिंसिपल पे, ब्याज लगती है मूलधन पे। बस इतनी बात जरूरी है और कुछ नहीं। रेडी? क्वेश्चन पहला, बिल्कुल सिंपल। तो ये पहला क्वेश्चन आपका आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 600 रुपए का 10 साल में साधारण ब्याज 120 है, वार्षिक ब्याज की दर। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम बिल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 600 फॉर 10 ईयर बी रुपीज 120। तो रेट पूछा है ना, और आप जानते हैं इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे, मूलधन पे। कितना ब्याज है? 120। ब्याज 120 कितने पर लगी होगी? 600 पर। तो क्या मैं लिख दूं कि 600 की ब्याज 120? कोई दिक्कत? ब्याज किस पर लगती है? मूलधन पर। तो क्या मैं लिख दूं 600 का जो ब्याज है वो 120? लेकिन कितने साल में? 10 साल में। आप जो रेट चाहते हैं वो पर एनम चाहते हैं ना, पर ईयर चाहते हैं ना। तो रेट चाहते हैं, ब्याज वो 1 साल की चाहते हैं 10 साल की? 1 साल की ना।
तो 10 साल का 120, तो 1 साल का डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 सॉल्व कर देते हैं। तो 120 से 5 बार 1/50। अब 1/50 जिनको याद हो वो डायरेक्ट 2% बोल सकते हैं, जिन्हें याद ना हो मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुणा कर लीजिए, दो ही तरह होती हैं। जिन्हें याद हो कि ब्याज ब्याज 1/50 2% होता है, न याद हो मल्टीप्लाई बाई 100। अब पता चल जाएगा ना 2%। सिंपल सा प्रोसेस है। इंटरेस्ट क्रिएट होगा प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल नीचे, इंटरेस्ट ऊपर। कितना ब्याज कितने साल में? 10। 10 साल में हम चाहते हैं 1 साल में, 10 से भाग लगाओ और आंसर। तो ये तो सिंपल काम है। बस इतना सा बात है कि इससे पहले अगर कोई सवाल किए थे वो रेशो में आते थे, यहां रुपए में आया है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? रुपए को काट के भी तो रेशो ही बनता है, रुपए को कैंसिल करके भी तो रेशो ही बनता है। तो ये भी तो वही सिंपल क्वेश्चन हुए जैसे कि आप कर रहे थे। तो बस अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी? ओके। प्रियांशु यादव, गुड मॉर्निंग भैया, इतनी सारी नमस्ते, बहुत बहुत आशीर्वाद भैया, ढेर सारा। चलिए, तो क्वेश्चन 625 रुपए की राशि 2 साल में किसी साधारण ब्याज की दर पर 25 रुपए बढ़ जाती है। ब्याज की दर, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹625 increase by ₹25 when the time increase by 2 year, find the rate percent per annum। 2 साल में 25 रुपए ब्याज बढ़ जाती है, तो कुल मिलाकर के जो भी कुछ बढ़ता है कितने रुपए? 25 रुपए। कितने रुपए पर? 625 रुपए पर। भाई 25 रुपए इंक्रीज होते हैं तो इंक्रीज क्या होता है? इंटरेस्ट ही तो उसमें क्रिएट होगा, ब्याज ही तो बढ़ेगी। भाई क्या बढ़ता है? ब्याज। तो क्या हम ऐसा बोल दें कि 625 का जो ब्याज है वो 25 है, लेकिन कितने साल में? 2 साल में। और हम चाहते हैं 1 साल में। डिवाइड बाई 2, 2 से भाग लगाए, तो 2 से इसमें भाग लगा दो। 25 से कम 25, 25 पंजे 1, 1/10। अगर आपको याद हो कि 1/10, 25 से 25 बार, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 1/50 हम जानते हैं 2% होता है। तो या तो ऐसे ही 2% या गुणा 100। सिंपल। तो 100 से गुणा करेंगे, अब तो परसेंट आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो वही रूटीन सी बात है जो कि हमने कल भी शायद कुछ क्वेश्चन किए थे ऐसे ही। इसका मतलब छोटी सी बात जरूर है ये छोटी सी बात बहुत लंबी चल रही है। रेशो में आ गई, प्रिंसिपल में आ गई, सीआई के रेशो में आ गई, गुना वाले में आ गई, और रुपए में भी आ गई। छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। तो ये छोटी सी बात है लेकिन खत्म नहीं हो रही अभी, इतने सारे सवालों को लपेटती चल रही है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना हमें। चलिए अगला क्वेश्चन। 450 की राशि पर 4 साल में दो विभिन्न बैंकों के प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर अंतर ₹2.5 का है, तो उनकी ब्याज दर में अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट received from two different bank on ₹450 for 4 year is ₹18। तो 450 रुपए दो अलग अलग बैंकों से लो। 450 रुपए कितनी बैंक से लोगे? दो अलग अलग बैंक से। अलग अलग बैंक से लेंगे तो दोनों बैंक का रेट अलग अलग होगा ना। अलग अलग बैंक से लेंगे तो दोनों बैंकों क्या होगा? रेट अलग होगा। जब रेट अलग होगा तो उनकी ब्याज अलग होगी। जब ब्याज अलग होगी तो उनमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस दिया है ₹18। रेट में डिफरेंस क्या होगा? चेक करेंगे आंसर।
चेक करें। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात यह है कि रेट का डिफरेंस पूछा है। रेट का डिफरेंस बाद में बताएंगे, पहले इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ। कितने रुपए का डिफरेंस इंटरेस्ट में? तो डिफरेंस है 18 रुपए का। कितने रुपए का? 18 का। कितने रुपए पे? 450 पे। तो ठीक है ना, 450 रुपए पर इंटरेस्ट का डिफरेंस है 18। कितने साल में? 4 साल। कितने साल में? 4 साल में। आप चाहते हैं 1 साल में। डिवाइड बाई 4, बस 18। 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 25, 1/100। 1/100 1% ही तो होता है। 1% का डिफरेंस है दोनों बैंक के रेट में। दोनों बैंक के रेट में जो डिफरेंस है वो 1% का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेना तो पता चल जाएगा भाई 1% है डिफरेंस। या तो ऐसे, या फिर आप जानते ही हैं कि क्या होने वाला था इसमें। आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ती, डिफरेंस करके बराबर 18 रखना पड़ता। ऐसा ही बराबर पीआरटी अपन 100, तो ऐसा ही बराबर 450 पर ब्याज की दर 1 टाइम 4 साल/100। ये हो गई पहली ब्याज, पहली बैंक से रेट ब्याज। दूसरी बैंक से 450 रुपए पर ब्याज की दर R2, कितने साल? 4 साल, 100। दूसरी बैंक का, इनका डिफरेंस ब्याज का 18 रुपए। ये इक्वेशन बनती, यहां से आता R1 - R2। अगर बेसिक करते इक्वेशन बनाते SI1 पहली ब्याज माइनस SI2 दूसरी बैंक की ब्याज, इनका अंतर ही तो है 18 रुपया। तो फिर इसे सॉल्व करते, यहां से आता R1 - R2 वैल्यू 1। इक्वेशन बनती पहली बैंक की ब्याज माइनस दूसरी बैंक की ब्याज बराबर 18 रुपया। ठीक है, सॉल्व करते। या फिर डिफरेंस चाहिए रेट का, तो डिफरेंस चाहिए इंटरेस्ट का। जब इंटरेस्ट रखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, जब डिफरेंस रखोगे तो डिफरेंस ऑफ रेट आएगा ना। जब डिफरेंस रखोगे तो डिफरेंस ऑफ रेट आएगा। इंटरेस्ट ब्याज रखोगे तो ब्याज की दर आएगी, ब्याज का अंतर रखोगे तो दर का अंतर आएगा। सही है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ए और बी ने 2.5 साल के लिए समान ब्याज दर पर 3,000 और 3,200 रुपए उधार लिए। बी ने ए की तुलना में 40 रुपए ज्यादा ब्याज दिया, तो ब्याज की दर। A and B borrowed rupees 3,000 and 3,200 respectively at the same rate of interest for 2 whole 1/2 years. If B gave rupees 40 more interest than A, then find the interest rate. हो गया? कितने लोगों के पास जब पहली बार ही पैसा आता है ना, पहली बार, मतलब कि जैसे आप जॉब में जाएंगे तो क्या होगा, पहली बार एक पैसा आएगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तो आप कोई इनकम कर नहीं रहे, बिजनेस कर नहीं रहे। तो जब जॉब में जाएंगे तो पहली बार पैसा आने वाला है। उस समय उस पैसे को संभालना, बहुत ताकत होती है पैसे में, झलकती है वो, झलकती है। सबसे पहले बुलेट ले लो, पर्सनालिटी हो ना हो बुलेट ले लो। नंबर 2 थार ले लो, चलो 2 गाड़ी, एक गाड़ी लो कोई गाड़ी, ठीक है। फिर मकान को रिनोवेट कराओ, कुछ स्टेप है, मकान रिनोवेट होगा। इसके बाद
और दो चार बढ़िया बढ़िया चीजें, फिर वो झलकेगा। कहीं भी जाएंगे, क्या सामान चाहिए भाई साहब, कितनी रेंज का, रेंज की चिंता मत करे, तो माल दिखा। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही जब एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते हैं, एक उम्र पे आके शरीर में ताकत आती है, वो झलकती है ताकत। दीवार में घुसा मार रहे हैं, चलते फिरते को तोड़ रहे हैं, जानवर को ही मार दे रहे हैं, ऐसे करते हैं लोग, देखा है मैंने। ठीक है। जब शुरुआत में पढ़ना शुरू करते हैं डीपली किसी चीज को, तो थोड़ी सी नॉलेज आती है, वो झलकती है। मुझसे ज्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं। और जब आंसर किसी का जल्दी आता है, तो वो झलकता है। 8%। अरे ना, ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप व्यक्ति विशेष से बात नहीं कर रहा मैं, व्यक्ति विशेष से बात नहीं कर रहा, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, मानवीय गुण है, इंसान ऐसा ही है, इंसान ऐसा ही है। पहली बार में ऐसा होता है, पहली बार में हाथ में हाथ रख के फोटो के वो डाल देगा व्हाट्सएप पे स्टेटस पे, पहली बार में। तो दो तीन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ब्रेकअप ब्रेकअप फिर नहीं बताया किसी को, पहली बार का तो डालेगा, दोनों जूते मिला के फोटो खींच के डाल देगा, पहली बार में तो डाल देगा। एक दो अटेम्प्ट उसके फेल होंगे, फिर नहीं डाला करेगा, पहली बार में होता है, कोई बात नहीं। तो 8%, आंसर जल्दी बता दिया भैया ने, पहली बार ही तो है। चलो 8% सही भी है। ठीक है। कैसे, सुनो, ये बताओ, बीन इनकी सुनो, अरे बस, दोनों का टाइम सेम है नहीं है? 2.5 साल। रेट भी सेम है, समान ब्याज दर। एक बात बताओ, इनका टाइम भी सेम, दोनों का रेट भी सेम है ना? तो टाइम भी 2.5 साल सेम ही है, रेट भी सेम है। जब टाइम भी सेम है, रेट भी सेम है, इंटरेस्ट क्यों कम या ज्यादा है? प्रिंसिपल में फर्क है। 40 रुपए ज्यादा है ना, 40 रुपए ज्यादा है, क्योंकि किसमें फर्क है? प्रिंसिपल में। अच्छा बताओ, कितना फर्क है प्रिंसिपल में? 200 रुपए के चक्कर में 40 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। 3,000 और 3,200, कितने का फर्क है? 200। 200 रुपए के चक्कर में 40 रुपए ज्यादा बन रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं 200 की ब्याज 40। कितने साल में? 2.5 साल में। हम चाहते हैं 1 साल में, तो भाग लगा दो 2.5 से, 2.5 का मतलब होता है 5/2, बस आंसर सही है। तो काटो, इससे कितनी बार? 5 बार। दो कहां जाएगा? ऊपर। 2/25, 2/25 8%, या मल्टीप्लाई बाई 100 8% आंसर। इत्तेफाक से जो दो बातें मैंने कही, कि फोटो ऐसे हाथ में लेके डाल दिया, चप्पल लेके ऐसे डाल दिया, और जूते बूते से डाल दिया, ऐसा नहीं है शायद किसी ने डाल रखा हो, मैंने देखा नहीं है, मैंने तो बात कही है। मैं स्टेटस वैसे भी नहीं देखता, 5,000 से ज्यादा कांटेक्ट हैं, इत्तेफाक से गलती से कोई खुल जाए तो बात अलग है, मैं नहीं देखा किसी का। आप सोचो कि सर ने देख लिया, मैंने किसी का नहीं देखा, मैं स्टेटस नहीं देखता। और पहली बात तो मेरा मोबाइल मुझ पर नहीं रहता, सुबह यहाँ जमा कर लेते हैं ये ऑफिस वाले लोग, रात को 9 बजे मुझे मोबाइल देते हैं, बीच में 10-5 मिनट में देख लेता हूँ, घर जाके मुझे कोई घर पे चलाने देता भी नहीं है। और व्हाट्सएप से क्या, हमारे एप्लीकेशन देखने हैं, यूट्यूब देखने हैं, शाम की क्लास है, इतना काम रहता है, मैंने नहीं देखा। अगर ऐसा किसी से हो तो इसे एक संयोग मात्र माना जाए, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। नीतू तोमर, अरे नीतू जी ठीक है, ये तो बच्चों को समझा रहा था मैं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ नीतू जी। चलिए, यहां तक हो गया, ओके। दोबारा समझिए, पैसा 3,000 रुपए लिए इसने, इसने लिए 3,200, 3,000 3,200, कितने का डिफरेंस? 200 का। तो 200 रुपए की वजह से तो 40 रुपए का ब्याज बढ़ गया ना, तो 200 का ब्याज 40, कितने साल में? 2.5 साल में, 1 साल में। 2.5 का मतलब 5/2 से भाग लगाओ, 2/25 गुणा 100, 8%। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमने दो बातों पर डिस्कस किया था अभी, मैंने कहा था आप मुझे बताने वाले हैं एक तो रेट और एक टाइम। रेट तो आपने बता दिया, अब जरा टाइम भी बता दें। रेट आपने बता दिया, अब टाइम भी बता लेते हैं। और याद रखिएगा, रेट हो या टाइम,
इन दोनों का तरीका सेम ही रहता है, प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है, सेम प्रोसेस है। किसके लिए? सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, चलो तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं टाइम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आ गया, और किसके बारे में बात चल रही है? टाइम के बारे में। ओके, कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में इतने रुपए का ब्याज, इतने रुपए हो जाएगा, और ब्याज की दर 4% है। ए मैन विल गेट ₹87 एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹725 एट 4% पर एनम एन। यहां इन हाउ मैनी ईयर, in how many year a man will get rupees so and so in simple interest as simple interest on rupees इतने 4% पर एनम। ठीक है, कितने साल में? इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल में। कोई नहीं, जैसा आप लोग रेट के लिए करते हैं वैसा आप लोग टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, तो ब्याज कितना है? 87, कितने पर? 725 पे। इतने का ब्याज, इतना कितने परसेंट से? 4। हम चाहते हैं 1 से, 4% से ना, तो 1, 4 से भाग लगाओ, गुणा 100। चाहो तो अभी कर लो, चाहो तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करो, काट लेते हैं इसे। 25 से काट लो, 25 दूनी 50, 25 से 9 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4, 29 दिया 87, 3%। इसलिए आंसर 3 साल। परसेंट में थोड़ी दोगे, टाइम तो साल में दोगे ना, 3 साल। समझ पाए? तो टाइम की बात होगी ना, तो भले ही आपका आंसर परसेंट में आए, लेकिन हम टाइम तो ईयर में देने वाले हैं, 3% नहीं, 3 साल। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना हमारे प्रोसेस में, आर या टी सेम ही है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर दिया? मुझे लग रहा था शायद कटने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कर ही देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई परेशानी? ये लो सिंपल सा क्वेश्चन, 3,000 रुपए की धनराशि 12% की दर से 1,080 रुपए हो जाती है, कितने समय में होगी? इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ ₹3,000 yield a simple interest ₹1,080 एट 12% पर एनम। चेक कर दो, ये तो बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल। फॉर्मूला लगा रहे हो तुम अभी भी? लगा लो, लेकिन फॉर्मूला लगाने से स्टेप थोड़े स्लो होंगे, लेकिन अगर अच्छी प्रैक्टिस है फॉर्मूले तो ठीक है, फॉर्मूले से भी कर लेना, कोई नहीं। खैर, कितना देखो हुआ, ब्याज कितना है? 1,080, कितने पर? 3,000 पर। कितने परसेंट से? 12। हम चाहते हैं 1, 12 से भाग लगा दो, इंटू 100। ये तो करना ही था, ये तो करना ही था। काटो इसे, 12 से 9 बार, जीरो से जीरो तो कट ही जाएगा ना, जीरो से जीरो, 12 से 9 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3 बार, 3%। 3% का मतलब 3 साल। आसान। तो रुपए वाले सवाल में भी टाइम वाइम आपसे पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस वही है नॉर्मल सा जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? रेट और टाइम वो भी हो जाएंगे, अगर रुपए वाले क्वेश्चन होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है अब।
5 साल में 4% साधारण ब्याज दर पर, 5 साल में 4% की दर पर 6,000 रुपए पर, जितना अच्छा जितना ब्याज 5 साल में 4% की दर से 6,000 रुपए पर होगा, उतना ब्याज 8,000 की राशि पर 3% की दर से कितने साल में होगा, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट टर्म यूज हुआ है लेकिन अमाउंट नहीं है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बी अर्न ऑन रुपीज 8,000 एट द रेट ऑफ 3% पर एनम इन 5 years on the 6,000 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो सेम अमाउंट रिसीव होगा किसका, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का। तो अमाउंट शब्द यूज हो रहा है लेकिन इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है। उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8,000 रुपए पर 3% से मिलेगा, उतना ही 6,000 रुपए पे 5 साल के लिए 4% से मिलेगा। दोनों का ब्याज क्या है, बराबर। दोनों का ब्याज क्या है, बराबर। तो इसे आप चाहें तो सिंपल फॉर्मूले में डाल देंगे तो भी ये बुरा नहीं मानेगा। इसे आप सिंपल डाल देना फॉर्मूले में तो भी ज्यादा अच्छी बात है। इसका ब्याज बराबर इसका ब्याज, और बस काट देंगे, जल्दी हो जाएगा। इसका ब्याज बराबर इसका ब्याज, निशान बीच में बराबर का, और देंगे उसे काट। चेक करो, हो गया। ए वाले लोग बी सी डी चेक करते हैं। तो 5 साल में 4% से 6,000 रुपए पे ब्याज। ठीक है। तो हाउ मच टाइम विल द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बी अर्न ऑन रुपीज सो एंड सो इन सेम अमाउंट at the rate of 3% per annum in 5 year of 6,000 4% सिंपल। यहाँ कुछ कमी है बीच में हल्की सी। How much time will the same amount of interest be earn on rupees at 3% per annum? चलो यहां फिलहाल लिख देते हैं सेम एज इन 5 year ऑन 6,000 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है। तो 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए पर 5%, 4%, 4% की दर से कितने साल, 5 5 साल में जितना ब्याज बनेगा ऐसा ही बराबर TRT/100, जितना ब्याज बनेगा वही सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वही ब्याज बनेगी किस पर, 8,000 रुपए पर 3% से, 8,000 रुपए पर 3% से कितने साल के लिए, टी टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। तो इसका ब्याज बराबर इसका ब्याज, बराबर रख देंगे फॉर्मूले में, ज्यादा आसान पड़ेगा। 100 से कट गया 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 से 2 बार, 3 से, अच्छा 3 दूनी 6, 6 से कट गया, 3 दूनी 6 से 6, टी बराबर 5 साल। सही है। तो बराबर रख के काट देना ज्यादा अच्छा है, अपेक्षा कि हम पहले ब्याज निकालें फिर उस ब्याज को प्रिंसिपल के संग कनेक्ट करें फिर टाइम निकालें, उससे अच्छा कैंसिल हो जाएंगे ना बहुत सारे नंबर। तो इसलिए इसे बराबर रखना ठीक रहेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। ये देखो समझ में आया तो कुछ क्या कह रहा है बताने। ए ने x% दर पर p रुपए, बी ने y% दर पर एक ही समय पर साधारण ब्याज को उधार लिए, कितने साल बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। चेक कर लो।
चेक करेंगे क्या बात बनी। If A borrowed rupees P at X% per annum and B borrowed rupees Y, ये Y है, कितने रुपए हैं ये? Y, Y, ठीक है। If they borrow rupees at the P रुपए B ने Y% दर पर, अच्छा इसकी X% है, उसकी Y% है, करेक्शन है इसमें, करेक्शन ये है, मैं करेक्शन लगाऊं, ए ने X% पे P रुपए, V ने, ये है Y% पर Q रुपया, ठीक है। इफ A borrow rupee P at X% per annum and B borrow rupees Q rupees Q rupees Q at Y% per annum, अब सही है, ठीक है। तो A ने X% पे P, V ने Y% पे Q, A borrowed P rupees at X%, B borrow Q rupees at Y% per annum, ठीक है। If they borrow rupees, they borrow, ये यहां नहीं आएगा, if they borrows at the same time at simple interest, after how many year will their loan amount be equal, ठीक है। और ये यहां आ जाएगा कहीं, क्यू के आगे ही आएगा, ग्रेटर देन पी, क्यू से आगे ही आएगा ग्रेटर देन पी, अब सही हुआ। अब सोच लीजिए फटाफट से क्या आंसर होगा। हो गया चेक? ए, बी, सी और डी, ये बता दो बस कि क्या बराबर हो रहा है, ब्याज या अमाउंट? अमाउंट, मिश्रधन। बराबर क्या हो रहा है? ब्याज हो रहा है, एसआई या अमाउंट? ब्याज या मिश्रधन? मिश्रधन बराबर हो रहा है, ये देखना पड़ेगा ना बराबर क्या है। अमाउंट बराबर है एक ही समय पर, तो कितने साल में? ऋण राशि बराबर ऋण की राशि बराबर, मतलब अमाउंट मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस लोन अमाउंट बिकम इक्वल, तो मतलब मिश्रधन, और मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो बस क्या करने वाले हैं आप, फॉर्मूले में जाओ, तो मूलधन ए का पैसा कितना है, ए का पैसा कितना है पी, प्लस पी रुपए पे X% से टी टाइम का ब्याज, ये हो गया ए का अमाउंट। बी का अमाउंट, बी ने कितना लोन लिया, क्यू, प्लस क्यू रुपए पे Y% से टी टाइम का ब्याज, कैसा होगा? बराबर होगा, बस टी की वैल्यू निकाल लो, आंसर। और याद रखना Q ग्रेटर देन P, Q बड़ा है P से, इफ Q इज ग्रेटर देन P, देन हमें Q माइनस P लेना है, ना कि P माइनस Q, ये इसलिए तो बताया हमें। तो इस P को उधर ले जाओ, इस वैल्यू को इधर लाओ, मींस P x T अपॉन 100 माइनस Q y T अपॉन 100 इक्वल टू Q माइनस P। ऐसा इसलिए बताया कि बड़े में से तो छोटा घटाओगे, कहीं छोटे से बड़ा ना घटा बैठो, तुम P माइनस Q ना कर बैठो, ठीक है। बस कॉमन ले लो, इसमें से क्या क्या कॉमन आया, इसमें से आया T अपॉन 100, बचा PX माइनस QY इक्वल Q माइनस P। T की वैल्यू चाहिए, ये नीचे ये ऊपर, T इक्वल 100 Q माइनस P अपॉन PX माइनस QY। कितने साल लगेंगे?
किससे मैच हुआ? ए से ही हो गया पहला ऑप्शन। कितने साल में बराबर होगा? कितने साल में इनका लोन अमाउंट बराबर हो जाएगा? वंस मोर वंस मोर, नोट करने एक बार फिर समझते हैं। ठीक है, कितने साल में क्या होगा? लोन अमाउंट बराबर हो जाएगा। देखो, ए ने कुछ पैसा लिया, बी ने कुछ पैसा लिया, दोनों के लोन बराबर हो जाएंगे कितने साल में? टी टाइम में। टी टाइम में तो बस अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल ए ने कितना पैसा लिया? पी, तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन पी, दर एक्स टाइम टी बटे 100। बी का प्रिंसिपल क्यू, क्यू रुपया, ब्याज क्यू रुपए पे वाई परसेंट से टी साल की ब्याज कैसी होगी? बराबर। इस वैल्यू को इधर लाए, पी को उधर ले गया, तो क्यू था, पी और पहुंचा इधर, क्यू माइनस पी। ये इधर था ही था, इसे इधर लाए, माइनस का हो गया। दोनों में क्या कॉमन है? टी और 100। टी कॉमन, 100 कॉमन, टी अपन 100 बचा पी एक्स माइनस क्यू वाई, यहाँ क्यू माइनस पी। टी की वैल्यू चाहिए 100 ऊपर और ये नीचे, तो ये नीचे जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन पी एक्स माइनस पी क्यू। 100 कहां गया? ऊपर। बस आंसर। इक्वेशन बनाना है, कैलकुलेशन करना है, और है ही क्या इसमें? इक्वेशन बनाना है, कैलकुलेशन करना, और इसके अलावा इसमें है ही क्या? सिंपल तो क्वेश्चन है, पर जाके देखते रहना। हो गया यहां तक? कोई परेशानी? सब ओके? तो आपने क्या किया? रेट और टाइम निकालना सीख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक टाइप है जिसमें आपसे क्या पूछेगा? रेट पूछेगा, कितने परसेंट दर से ऐसा ऐसा होगा। ये रेट ही पीछा नहीं छोड़ रहा। ब्याज ब्याज तो पता नहीं कब शुरू होगी, ब्याज ब्याज तो पता नहीं कब निकालना सीखेंगे हम लोग, अभी तो रेट और टाइम ही पीछा नहीं छोड़ रहे। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट में आधा चैप्टर तो रेट टाइम ही घेर के बैठे हैं, तो पहले उन्हें निपटा दें जिन्हें छोटी चीज मानते हैं हम, रेट और टाइम। हम क्या चाहते हैं? सीधे सीधे ब्याज निकालना सीख जाएं। कितनी ब्याज? इतनी ब्याज। कितनी ब्याज? इतनी ब्याज। बाद में होगी, पहले रेट और टाइम के सारे टाइप खत्म करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बाद में परेशान करती हैं। ठीक है, तो अगला टाइप कौन सा है? रेट ही निकालना है। लेकिन सवाल कैसा होगा इसमें? सवाल ऐसा होगा कि सेम रहेगा रेट उसमें। मैं समझा देता हूं। पढ़िए, कम से कम आप रेट टाइम से फ्री हो जाएं पहले। बाकी रुपए वाले सवाल के ब्याज कितनी होगी कैसी होगी वो तो कभी भी निकाल देंगे चलते फिरते, चिंता मत करना। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया? तो क्वेश्चन ये है, एक आदमी बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए 500 रुपए, 3 साल के लिए 600 रुपए जमा किया। दोनों पर कुल ब्याज 190 मिली। 190, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? और दोनों के लिए रेट सेम है, दोनों के लिए रेट सेम है। तो इधर देखो, ए पर्सन डिपॉजिट रुपीज 500 फॉर 4 ईयर एंड 600 फॉर 3 ईयर एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन ए बैंक। ठीक है, ऑल टुगेदर ही रिसीव रुपीज 190 एज इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, इसको करने के लिए पहला रास्ता बेसिक एक बार कर ले। तो ये 190 जो ब्याज है ना, वो किसकी ब्याज है? पहले की, दूसरे की, दोनों की? दोनों की। तो ऐसा करो, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपन 100, तो प्रिंसिपल कितना? 500 रुपए पे R% से 4 साल की ब्याज, यही तो होगी। पहले से ब्याज इतनी मिली, पहले पे इतनी ब्याज प्लस 600 रुपए पे कितने रुपए? 600 रुपए पे R% से 3 साल की ब्याज, और ये बराबर है कितने के? 190 के। ये समीकरण बन गया। 2 स्टेप का क्वेश्चन था, दोनों को जोड़ के 190। अभी 3 स्टेप के भी आते हैं, आएंगे, कभी 4 के भी आते हैं। तो 1 स्टेप प्लस 2 स्टेप प्लस 3 स्टेप बराबर ब्याज रख दो। 4 का होता तो 1 स्टेप प्लस 2 स्टेप प्लस 3 स्टेप प्लस 4 स्टेप बराबर रख दो ब्याज। ये हो गया बेसिक सॉल्यूशन। एक बार निपटा लेते हैं भले ही। ठीक है,
चलो तो 0 0 0 0 0 0 0 0 पंचक 20R प्लस 6×18R बराबर 190। तो 18 और 20 38। 38R बराबर 190, R बराबर 190/38 मीन्स 5%। लो जी, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ब्याज की दर 5%। आसान है, रेट ही तो पूछा है, बता दिया। या तो इसे ऐसे कर लेना, एक तरीका, या तो इसे ऐसे कर लेना एक तरीका, या फिर दूसरा तरीका वो बता ही देता हूं। बताओ, यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? रेडी? तो अब इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश करें, अगर समझ में आए तो। नहीं तो ये वाली चीज तो सिंपल सी आप जानते ही हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? आपने कितने रुपए जमा किए? 500। कितने साल के लिए? 4 साल। फिर कितने रुपए जमा किए? 600। कितने साल के लिए? 3 साल। एक बात बताओ कि आप 500 रुपए पे 4 साल ब्याज लो, 500 रुपए पे 4 साल ब्याज लगाओ। पहले साल 500 ब्याज, अगले साल 500 ब्याज, अगले साल 500 ब्याज, अगले साल 500 ब्याज। तो 500 रुपए पे कितनी बार ब्याज लो? 4 बार। 500 रुपए पे 4 बार ब्याज लो, या 520, 2000 रुपए एक ही बार ले लो। बात तो एक ही है। 500 रुपए पे 4 साल ब्याज लो, या 2000 रुपए एक ही बार ले लो, ब्याज तो बराबर ही आएगी, है ना? 600 रुपए पे 3 साल ब्याज लो, या 1800 पे 1 साल ब्याज लो, एक ही बात है। कुल मिलाकर के हम 3800 पे ब्याज लेंगे। कितनी लेंगे? 190 ब्याज की दर। तो बस 3800 का ब्याज 190। अच्छा, अब ये एक ही साल का है, पहले था 3 साल और 4 साल का, अब ब्याज एक ही साल का है, क्योंकि 500 पे 4 साल, या 2000 पे 1 साल, 600 पे 3 साल, या 1800 पे 1 साल, 3800 पे 1 साल, कितना ब्याज? 190। काटो इसे, 19 दूनी 38, 1/20। और 1/20 की वैल्यू आपको याद हो 5%। 1/20 5%, या गुणा 100, 20×5 100, ऐसे कर लो। तो अब आप चाहें तो ऐसे निपटा सकते हैं, चाहे तो ऐसे निपटा सकते हैं, जो तरीका आपको ठीक लगे। तो अब मैं क्वेश्चन देने के लिए तैयार हूं, क्या आप आंसर देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। चलिए, अगला क्वेश्चन सेम 3 स्टेप का है, बस छोटा सा, 2 की जगह 3 स्टेप का है, तरीका वही है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन कहते हैं ना इसे, हलवा क्वेश्चन। आंसर रोक नहीं पाएंगे आप, कंट्रोल करना पड़ेगा। कहा था ना मैंने, बिल्कुल। हो गया? चेक कर लें, सी वाले लोग 10%। तो कैसे?
हम जानते हैं 400 रुपया, 400 रुपया कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 550 रुपया 4 साल के लिए। 1200 रुपया कितने साल? 6 साल। तो क्यों ना एक काम करें, 400 रुपये पे 2 साल लें या 800 पे 1 साल, एक ही बात है। 550 पे 4 साल या इनका मल्टीप्लाई करो 2200, 2200 में एक ही साल, या 1200 पे 6 साल, 7200 एक बार, कुल मिला करके 10,200 का ब्याज। 10,200 का ब्याज कितना? 1,020। जीरो ही तो कम है। 10,200 1,020 क्या कम है? जीरो ही तो कम है। तो होगा 10%। जीरो कम होती तो 10% रह जाता कोई भी नंबर। कोई भी नंबर जीरो कम होगा तो 10% ही तो है। ये तो ऐसे ही दिख रहा है ना हमें। फिर भी हम सॉल्व कर देंगे स्टेप बना के। ओके, तो 10,200 का ब्याज कितना? 1,020। काट लो 1/10। 1/10 तो हमें याद ही है ना, 10%। या गुणा 100 कर लो। 100 10 से काटो, 10 बार 10%। आसान सी बात है। ठीक है, तो 3 स्टेप का भी हो तो भी उतना मुश्किल नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को आसानी से मिल जाते हैं, ब्याज की दर पूछी जाने वाले। चेक करें। दलजीत ने जाबिर को 3 साल के लिए 10,800 रुपए दिए और कबीर को उसी दर पर 2 साल के लिए 7,500 दिए। ठीक है, दोनों से टोटल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ 1,422। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ये पूछा। कितना सिंपल। सेम क्वेश्चन। इस बार जो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने जो फॉर्मेट चेंज किया है, जो हमारी बुक है उसमें प्रेजेंटेशन कुछ अलग तरह से है। इस बार सिंपल इंटरेस्ट की प्रेजेंटेशन हमने कुछ अलग तरह से की है और मैंने इस बार थोड़ा सिंपल रखी है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि चीजें सिंपल हैं। क्यों? हमने पहले ना पिछली बार में चीजें बिखरी हुई थी, थोड़ी चीजें आई, फिर वो एक बीच में टाइप दूसरा आ गया, फिर से वही चीज रिपीट हो रही है, मतलब फैली हुई है। इसमें मैंने इसे काफी अरेंज किया है चीजों को, ऑर्गेनाइज किया है चीजों को। तो इस बार अपने नोट्स आप प्रॉपरली बना लीजिएगा। जैसे कि हम शुरुआत कर रहे हैं, आर और टी पे ही फोकस है पूरा। उसके अंदर कितनी वैरायटी है उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो हम पहले आर और टी का पीछा बिल्कुल तभी छोड़ेंगे जब ये खत्म ही हो जाएगा। नंबर ऑफ ऐसे क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी तो ऑलवेज बेटर ही होती है। आती है, बहुत है। आर और टी के, अब देखो बताओ, एक बात बताओ, जब मैं कोई टाइप पढ़ा रहा हूँ और 3 दिन से पढ़ा ही रहा हूँ, तो उतना कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है तभी तो पढ़ा पा रहा हूँ। नहीं तो मैं एक दिन में पैकअप ना कर देता, चलो भाई नया टाइम शुरू। तो आर और टी बहुत आते भी तो हैं, तभी तो हम 3 दिन ऐसे चला भी रहे हैं। वरना तो एक ही दिन में खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि इतनी वैरायटी है। न्यू वाली शीट तो भैया आपको वो डेली पीपीटी भी होती है जो वही मिलेगी, अपने हाथ से लिखने पड़ेंगे नोट्स। ये तो आपको ढूंढने हैं। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ बेसिक भी करा रहा हूं, कुछ प्रीवियस ईयर भी करा रहा हूं। और आप सोचो छूट जा रहे हैं जो क्वेश्चन, वो आपको खुद ही करने हैं। किताब उठाओ कोई भी। उतने ही सवाल लेने हैं हमें जितने हम सॉल्व कर पा रहे हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। तो क्या आया आंसर? 3। सी। ए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चेक करेंगे, चेक करेंगे। 10,800 रुपया, 10,800 रुपया कितने साल? 3 साल। 7,500 रुपया कितने साल? 2 साल। तो हमने चेक किया
तो 3 एकम 3, 8 तिया 24, 324,000, 2 जीरो 75 दूनी 150, 150 के बाद 2 जीरो, 150 के बाद 2 जीरो, कुल मिलाकर के 40 7 47,400 की ब्याज बनी कितनी? 1422। तो 1422 ब्याज होती है, कितने पे होती है? 47400 मल्टीप्लाई बाई कर दो 100, जो होगा सो हो ही जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12 का तो असल में 1 7 21 और 1 22 का तो असल में 2, 12 तो चलो 3 बार 3%, 3 बार कट गया भैया 3% ब्याज की दर। ठीक है, तो सिंपल है, क्वेश्चन आ ही रहे हैं। और आर और टी, पहले आप इन दो के भी सवाल निपटा लोगे ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। बाकी रुपए निकालना वाली बात तो छोटी बात है कि इतने रुपए की ब्याज कितने रुपए होगी, वो तो बाद में देख लेंगे। और अभी मुझे लगता है शायद आर और टी खत्म नहीं हुआ, कल और होंगे अभी, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि आज की शीट तो बस यहीं पे थी, खत्म है आज का टाइप। इसका मतलब शीट बन तो मैंने तो बना दी है, उधर टाइपिंग पे चल रही है, तो आप कल की शीट कल फिर से बन के आएगी। मुझे लगता है अभी आरओटी और भी हैं, इतने ही नहीं है, मैंने और टाइप बनाए हैं, तो शायद आरओटी ही और चलेगा, कल फिर आगे की बात करेंगे। सोच लो भैया फटाफट। ए ने बी को 6,500 रुपए दिए 2 साल के लिए, उसको 4,000 इतने के इतनी ब्याज। अब बस चेक करें, ए वाले लोग, बी, डी, सी। ये तो वैसे भी हो रहा हो ना, 6500 का 2,000, तो 6 दिन बाद 13,000, तो ये हो गए 13,000। अच्छा 8,000 4 साल के लिए, 8 चौक 32,000 और 13,000, 32 13 45,000, और 45,000 की ब्याज है 4500। जीरो ही तो कम है 10%, जीरो ही तो कम है 10%। ऐसे ही समझ में आ रहा है, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन, सही है। फिर भी स्टेप मुझे नोट तो करने पड़ेंगे ना, क्योंकि भैया आप हो बिल्कुल मासूम भोले वाले, मैं लिखूंगा नहीं तो तुम क्या लिखोगे फिर, है ना, इसलिए लिखना पड़ेगा मुझे। तो 6,500 2 साल के लिए, और 8,000 रुपया 4 साल के लिए, बस। तो 13,000 तो ये हो गए, 32,000 ये हो गए, कुल मिलाकर 45,000 की ब्याज आई और 4500 आई, सीधे सीधे 10% है। ठीक है ना, तो अभी आप ना थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो पाएंगे कि छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप बिना पेन उठाए भी कर पा रहे हैं, और क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ऐसा है नहीं। ये भी जीडी 2019 का है, और बाकी क्वेश्चन फिल्ट्रेशन में चल रहे हैं अभी हमारे। अब आज मैं और फिल्टर करूंगा, रेलवे के क्वेश्चन नहीं आए ना अभी इसमें, रेलवे के क्वेश्चन आज मेरे टाइप हो गए हैं, वो आज मुझे फिल्टर करने हैं, रेलवे वाले क्वेश्चन इसमें और ऐड होंगे, रेलवे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आज और भी फिल्टर होंगे। तो आज की शीट तो इतनी थी जो रेडी थी, कल की शीट कल ही रेडी होगी। ठीक है, बाकी आपके ना प्रैक्टिस के क्वेश्चन, एक चीज और बता दूं मैं आपको, सुनिए, छोटी सी बात बता रहा हूं लेकिन काम की बात है। आपने अभी एक उम्मीद की मुझसे, आपने गलत नहीं की, जायज बनती है। जैसे आप देखते हैं कि मेरे पास 20 सवाल हैं, मैं 20 में से 5 करा के 15 छोड़ देता हूं, तो आपने सोचा ये 15 मुझे और मिल जाए तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप खुद से संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। मैं आपको 100 नहीं 1000 सवाल दे दूं, हमने जो किताब भी दी है वो भी क्या कम है, उसे भी कम समझ रहे हैं, उसमें भी बहुत सवाल हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो लगा ली पूरी। तो बस अब क्या करना है, आप किताब लीजिए बड़ी सी, मतलब उसमें वजन होना चाहिए, कम से कम आधी किलो की तो हो, 500 ग्राम तो हो। ऐसा नहीं कि 200 ग्राम में किताब खत्म, ऐसे नहीं होगा, 500-600 ग्राम वजन हो, इतनी बड़ी किताब हो, ऐसी ले लो किताब।
अब जैसे मैंने आपको कराया एक टाइप आर और टी वाले, आपको क्या करने हैं, किताब में जाने हैं, किताब में जा करके आपको खुद सवाल सर्च करने हैं और उसे किस टाइप में जाएगा उससे मैच करने हैं। जब तक आप खुद से ये काम नहीं करोगे, कितना भी कोई इंसान आपके लिए कुछ भी कर दे, आप नहीं समझ पाएंगे। खुद करेंगे, आपको यहाँ बैठे बैठे बता दूं कि सीढ़ी उतरनी है, ऐसे जाना है, दाएं जाना है, बाएं, पानी भर रहा होगा सड़क पे तो मैं ऐसा करना, डिवाइडर पे चढ़ जाना, कोई गाड़ी आए तो साइड से हो जाना, कुछ नहीं। जब तक तुम कुछ जाओगे नहीं, एक बार शायद गिर भी जाओ, एक बार शायद कपड़े भी हिग जाएं, जूते भी खराब हो जाएं आपके, लेकिन खुद से जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना चीजों का, आप सीखोगे तो तभी। हाँ, मैं एक तरीका बता सकता हूँ कि 500 सवाल में से कैसे पता चले ये क्वेश्चन आर का या टी का है, इसका तरीका बता सकता हूं, समय बचा सकता हूं आपका। आप क्वेश्चन मत पढ़ना, ऑप्शन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ के टाइम लगेगा, ऑप्शन देखना जिसमें ऑप्शन परसेंट में आ रहे हो। ए में 5%, बी में 60%, डी में कुछ भी परसेंट, सी में 10%, डी में 12%। तो सीधे सीधे ब्याज की दर पूछ रहा है ना। अब पढ़ लेंगे सवाल को, सवाल मत पढ़ो, ऑप्शन पढ़ लो ना। हम भी खुद ऐसे ही छांटते हैं। क्या करना है, दर वाले उठाने हैं तो सारे सवाल वो उठा लो जिनमें ऑप्शन परसेंट में आ रहे हो, दर ही तो पूछ रहा है, उठा लो, फिल्टर बाद में कर लेंगे। ठीक है, आपको टाइम निकालने, ऑप्शन में जाके देखो ना, 2 साल, 5 साल, सी 10 साल, डी 15 साल। तो आपसे क्या पूछ रहा है, समय तो पूछ रहा है ना, मतलब टाइम वाला क्वेश्चन है। तो तुम किताब उठाओ, सवाल मत पढ़ो, तुम टाइम ऑप्शन में ब्याज की दर और टाइम पढ़ लो, तुम्हारे मतलब का क्वेश्चन है। अब उसे उठा के सही ठिकाने बैठाओ। किस किताब के फोटो? अगर हमारी किताब से डाउट है तो नंबर टाइप 1 टाइप 2 कर लेती हैं। किसी अदर बुक से डाउट है तो आप एक बार में एक फोटो खींचेंगे सवाल का, अपने पास रखेंगे, शनिवार को उठा के बोर्ड पे फेंक के मारेंगे, खत्म करेंगे। यानी कि हमारी किताब का हो तो टाइप टाइप 1 का तीसरा, टाइप 2 का ऐसे। अन्य किताब से हो तो फोटो खींच के रखो और डाउट के दिन उठा के करेंगे। ठीक है। अब ये बात अलग है कि किसी दिन भैया ज्यादा भीड़ हुई तो भंडारा खत्म हो जाता है, पीछे वाले को प्रसाद नहीं मिल पाता, ये समय की बात है। फिर भी कोशिश करेंगे हम करने की, ठीक है। और अगर फिर भी रह जाए तो फिर क्लास के बाद प्रेम भैया से बात कर लेते हैं, ऐसे करके होता है। तो भैया आज की क्लास इतनी, उम्मीद करते हैं सारी बात समझ में आई हो। प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, नोट करिएगा इन सब चीजों